क्या आप चाहते हैं कि आप अपने पास्ट में जाकर अपने जीवन की किसी गलती को बदल सकें जिसके आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था? और क्या आप ये भी चाहते हैं कि आप फ्यूचर में जाकर अपने भविष्य को बदल सकें? क्या पास्ट और फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है? टाइम ट्रेवल करने से पहले हमें टाइम को समझना जरूरी है। इमेजिन करिए कि आप एक नदी में बहाव की दिशा में एक नाव चला रहे हैं। यदि आप अपनी बोट की पेडल को तेजी से चलाते हैं तो आपकी नाव तेज होने लगती है और नदी की पानी की रफ्तार धीमी होती हुई दिखाई देती है। यदि आपकी बोट की रफ्तार पानी की बहाव की रफ्तार से बराबर कर दी जाए तो आपको पानी रुका हुआ दिखाई देगा। और यदि आप अपने रफ्तार इतनी बढ़ा लेते हैं कि आपकी नाव नदी की पानी की रफ्तार से तेज ट्रेवल करने लगती है तो आपको नदी का पानी पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। इसे रिलेटिविटी कहते हैं। टाइम भी नदी की पानी से ज़्यादा अलग नहीं, ये भी बहता है अलग अलग जगह पर अलग अलग रफ्तार से। बस अंतर ये है कि इस पर आप नाविक नहीं बल्कि पानी की एक बूंद हैं। आप स्पेस और टाइम का एक हिस्सा हैं। इस टाइम नामक नदी की हर एक बूंदे एक यूनिवर्स की किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। ये सभी बूंदे अलग अलग रफ्तार से एक ही दिशा में बह रही हैं, जिसे हम फ्यूचर कहते हैं। इसी नदी की साइड में पड़ने वाला हर घाट एक सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम हर समय फ्यूचर में जाते जा रहे हैं। हम हर समय समय यात्रा कर रहे हैं। और यदि किसी घाट तक पहुंचने में हमें 2 मिनट का समय लगता है और हम उस दूरी को 1 मिनट में ट्रेवल कर लेते हैं तो वाकई हम समय यात्री बन चुके हैं। तो इनसे हमें ये तो समझ में आता है कि यदि हमें फ्यूचर में जाना है तो हमें अपनी रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा, तकरीबन प्रकाश की रफ्तार के करीब। जैसे जैसे हम लाइट की स्पीड के करीब जाते जाएंगे हमारे लिए समय उतना ही स्लो होता जाएगा, बिल्कुल उस नदी की पानी की तरह। और प्रकाश के रफ्तार तक पहुंच जाने पर हमारे लिए समय रुक जाएगा। जैसे नाव की रफ्तार नदी की पानी की रफ्तार के बराबर करने पर हमें पानी रुका हुआ दिखाई देता है। यदि हम एक ऐसी ट्रेन की निर्माण कर लेते हैं जो अर्थ का एक राउंड सेकंड के 7वें हिस्से में, या फिर कहें कि धरती का 7 चक्कर महज 1 सेकंड में लगा लेती है, तो उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए यात्रियों के लिए समय धरती पर बैठे हुए यात्रियों के समय के कंपैरिजन में आधी रफ्तार से बहेगा। ऐसा करने पर अगर कोई ट्रेन का यात्री उस ट्रेन के अंदर 5 साल बिताता है तो धरती पर 10 वर्ष बीत चुके होंगे और वो 5 साल फ्यूचर में आ चुका होगा। तो चलिए हमें ये तो समझ लिया कि भविष्य में समय यात्रा करने के लिए हमें अपनी रफ्तार को बढ़ाने की जरूरत है। तो यदि हमें अपने पास्ट में जाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? दरअसल पास्ट में जाने का रास्ता भी फ्यूचर से होकर ही जाता है। अब आप फिर से एक बार मान लीजिए कि आप उस टाइम रूपी नदी की एक बूंद है। जिस प्रकार नदी में मौजूद पानी अलग अलग शेप और साइज की बूंद को बनाता और बिखेरता है, उस प्रकार यूनिवर्स में मौजूद एनर्जी अलग अलग समय पर अलग अलग शक्ल में पाई जाती है। इसी से ब्रह्मांड के सारे ऑब्जेक्ट बने हैं, तारा, तारामंडल, ग्रह, आप और मैं। जितनी देर एनर्जी एक ऑब्जेक्ट के शक्ल में रहती है उतनी ही देर उसकी टाइम इंटरवल को उस ऑब्जेक्ट का लाइफ माना जाता है। जैसे आपने आज कुछ साल पहले जन्म लिया था और कुछ साल बाद कहना नहीं चाहिए। यदि पानी की बूंद बिखरने से पहले समुद्र तक पहुंच जाती है और वहां से भाप बनकर बरस जाती है तो वो उस जगह पहुंच सकती है जहां से उसने शुरुआत की थी। ये बूंद अपनी पास्ट में आ चुकी है। सर स्टीफन हॉकिंग और एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी यही मानना है।
वे कहते हैं कि समय केवल एक ही दिशा में नहीं बहता, ये मुड़ता है, घूमता है और उसी जगह पर लौटता है जहां से इसने शुरुआत की थी, बिल्कुल नदी की पानी की तरह। यदि हम फ्यूचर में ट्रेवल करते हुए इतनी आगे चले जाएं कि ब्रह्मांड की मृत्यु हो जाए और एक नया ब्रह्मांड जन्म ले, तो हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं जो हमारा ही पास्ट होगा। पर जिस प्रकार पानी की बूंद भाप बनकर बिखेर जाती है, उसी प्रकार अगर ब्रह्मांड की डेथ और उसकी दूसरी शुरुआत के बीच का फेज ट्रांजिशन को हमने झेला, तो हम भी प्योर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यही वो कारण है जो साइंटिस्ट दशकों तक माने रहे कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर अरविंद श्रोडिंगर ने पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी दी थी, पर वो कभी और। आप अपने पास्ट में जाकर अपने जीवन की किस गलती को बदलना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।